औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वलम्मा ज़करतु अन्नहा तुज़मरु बअद लामिल जुहूद इस्ततरदतु फ़ी ज़िक्रि बक़ियतिल मसाइल अल्लती यजिबु फ़ीहा इज़मारु अन व हिया अर्बा। हाँ, बात चल रही थी कि अन जो है वो कब मुज़मर होता है वजूबन, या फिर उसका ज़ाहिर करना वजूबन है या जवाज़ुल वजहन है। ये तीन चीज़ें ज़िक्र की। अब जब वो गुफ्तगू आई इस बात की कि अन जो है वो कहाँ पर मुज़मर होता है वजूबन, तो उसी से एक इस्तितरादी बहस निकली। ठीक है, यानी इसी बहस से एक फ़र्ई बहस निकली कि हमने तो यहाँ पे एक मौरिद ज़िक्र किया, लेकिन कुछ मवारिद जो कि मुख्तलफ़ी हैं अलबत्ता, उसमें ये बताने लगे कि अन जो है इसके कुछ चीज़ें, कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर अन वजूबन जो क्या होता है मुज़मर होता है। और ये हमने क्या क्यों कहा ये मुख्तलफ़ी, याद रखिएगा मुख्तलफ़ी इसलिए है कि जो अहले बसरा हैं वो ये कहते हैं कि अन यहाँ पर मुज़मर होता है हत्ता के बाद वजूबन। ठीक है, हाँ, मगर जो अहले कूफ़ा हैं वो कहते हैं कि नहीं, हत्ता के बाद अन यहाँ पर मुज़मर नहीं है, बल्कि ख़ुद हत्ता ने फ़ेल को जो क्या है मनसूब किया है। इंशाअल्लाह भी ये बात आएगी। मगर ये कि चूँकि मुसन्निफ़ ने इस बात को इख्तियार किया, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये हत्ता के बाद भी अन क्या होता है वजूबन जो क्या होता है मुज़मर होता है। तो ये चार मकामात हैं कि जहाँ पर, ये तो एक सूरत थी कि हत्ता के बाद वजूबन जो है मुज़मर होता है। चार मकामात है कि जहाँ पर अन जो है वो वजूबन मुज़मर होता है। आज पहली सूरत पढ़ेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि बादा हत्ता, हत्ता के बाद अन जो है क्या होता है वो मुज़मर होता है वजूबन। मगर इसके शराइत हैं, सुनिएगा। इबारत के साथ पढ़ते हैं तो चूँकि मतलब दक़ीक़ है, ठहर ठहर के पढ़ना होगा। कह रहे हाँ, ये तो इबारत हल हो गई कि जब हमने वो ये ज़िक्र कर दिया कि अन जो है लाम जुहूद के बाद वजूबन मुज़मर होता है, ये मुख्तलफ़ ही नहीं है, ये मुत्तफ़क़ अलैह है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इस्ततरद्दु, तो इसी बहस से एक और फ़र्ई बहस निकली, वो ये कि फिर कौन कौन से ऐसी मकामात है कि जहाँ पर अन जो है वजूबन मुज़मर होता है। तो चुनांचा ज़िक्र करें कि वह अरबा चार मकामात हैं, जिनमें से पहला मकाम क्या है कि हत्ता के बाद अन जो है मुज़मर होता है वजूबन। सुनिए, इहदाहा बाद हत्ता वालम। देखिए वालम कह रहे हैं, कहते हैं कि वालम वहीं पे कहा जाता है जहाँ पर मतलब दक़ीक़ होता है। तो ख़ुद मुसन्निफ़ भी इस बात पर मुतवज्जे है कि आज का मतलब जो है क्या है दक़ीक़ है। तवज्जो कीजिएगा, कह रहे वालम अन्ना लिल फ़िअल बाद हत्ता हालतैन, कि हत्ता के बाद फ़ेल की दो हालत है। ठीक है, एक हालत क्या है रफ़ा, दूसरी हालत क्या है नस्ब। वाज़ेह रहेगा, हत्ता के बाद फ़ेल की दो हालतें, एक रफ़ है और एक नस्ब है। कहाँ पे रफ़ है और कहाँ पे नस्ब है इंशाअल्लाह अभी इसको ज़िक्र करेंगे। फ़अम्मन नस्ब, जहाँ तक नस्ब की बात है जो कि महल बहस भी है हमारा, फ़शर्तुहु, सुनिएगा, तो हत्ता के बाद फ़ेल मंसूब होगा, इसकी शर्त क्या है कि कौनुल फ़िअल मुस्तक़बलन बिन्निस्बत इला मा क़ब्लहा। एकदम बिल्कुल मुतवज्जे, क्या कह रहे हैं कि हत्ता के बाद जो फ़ेल है, ठीक है, वो क्या हो, वो मुस्तक़बल हो, यानी उसका ताल्लुक़ ज़माने इस्तिक़बाल से हो। किसकी बनिस्बत, हत्ता से पहले जो फ़ेल आया हुआ है, हत्ता से पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया है उसकी बनिस्बत जो क्या है हत्ता के बाद वाला जो फ़ेल है वो क्या हो, वो मुस्तक़बिल हो। ठीक है, उसका ज़माना आने वाला हो। वाज़ेह हो गई बात। इसको हम मिसाल से देखते हैं। देखें उन्होंने क्या कहा बनी इसराइल ने, सुनिएगा, कौम बनी इसराइल ने क्या कहा, लन नबरहा अलैहि आकिफिना। लिखेंगे तो टाइम जाएगा, आप इस पर चूँकि इबारत लिखी हुई है तो उसकी बात नहीं है। आप इबारत देखें, वो आयत करीमा भी यहाँ पर कोट की है, कह रहे हैं लन नबरहा अलैहि आकिफिना हत्ता यरजिया इलैना मूसा। ये आयत करीमा है। तर्जुमा क्या है इसका, बनी इसराइल ने ये कहा कि जब जनाब मूसा कोह तूर पर गए थे, ठीक है, और वो एक के बाद दीगरे वो 40 दिन तक मतलब तूल खींच गया, तो उन्होंने क्या किया था, गौशाला परस्ती, यानी पस मंज़र इसका ये है कि उसने सामरी ने जो है गौशाला बना दिया, उसकी परस्तिश करने लगे। ठीक है, जनाब हारून ने मना किया, तो जवाब में क्या कहा था बनी इसराइल ने कि लन नबरहा अलैहि आकिफिना, कि हम तो भैया इसी की परस्तिश पर बाकी रहेंगे। बनी इसराइल ने जनाब हारून को जवाब दिया, लन नबरहा अलैहि आकिफिना, हम तो ठहरे रहेंगे, हाँ, किसके ऊपर, इसी की परस्तिश के ऊपर, इसी को पूजा करेंगे, हत्ता यरजिया इलैना मूसा, यहाँ तक कि मूसा हम तक पलट के चले आए। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब सुनिए क्या कहा इन्होंने, शर्त ये है कि हत्ता के बाद जो फ़ेल होगा मंसूब होगा। कि शर्त क्या है कि हत्ता के बाद जो फ़ेल है वो फ़ेल हत्ता से पहले जिस चीज़ को जिक्र किया जा रहा है उसकी बनिस्बत क्या हो, ज़माने मुस्तक़बल हो, उसका ताल्लुक़ इस्तिक़बाल से हो।
यानी क्या मतलब, यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये यूँ कहा जाए, सुनिएगा, दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि हत्ता से पहले जिस चीज़ का जिक्र हुआ है उसका ताल्लुक माजी से हो, और हत्ता के बाद जो है जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, जिस फेल का, उसका ताल्लुक क्या हो ज़माने इस्तेक़बाल से। अब यहाँ पे देखिए मिसाल पे सादिक़ आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। देखिए क्या कहा, बनी इस्राइल ने क्या कहा कि लन नबरहा अलैहि आकिफीना, ये तो हत्ता से पहले है जुमला, लन नबरहा अलैहि, कह रहे कि हम इसी गौशाला परस्तिश पर बाकी रहेंगे। कब तक? हत्ता यरजा इलैना मूसा। तो रुजू ए मूसा क्या है? रुजू ए मूसा ये मुस्तकबल, यानी जना मूसा बाद में आएंगे, और अभी उनका बाकी रहना गौशाला परस्तिश पर ये क्या है? ये पहले है। तो बात यहाँ पे सादिक़ आ गई। इन्होंने क्या कहा था कि शर्त यह है कि हत्ता के बाद फ़ेल मंसूब होगा। कब? कि हत्ता के बाद जो फ़ेल आ रहा है वो हत्ता से पहले वाले की बनिस्बत क्या हो, वो माजी हो, यानी हत्ता से पहले जो है वो माजी हो, हत्ता के बाद जो फ़ेल आ रहा है वो मुस्तकबल से ताल्लुक़ हो उसका। ठीक है जी। अगर हत्ता से पहले वाला फेल यानी जो फेल हत्ता के बाद आया, नहीं तो ये फिर अगर शर्त फासिद होगी तो फिर इज़ा फ़क़द शर्त तो फ़क़द अल-मशरूत, फिर शर्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ सुनिए, सवा देखिए क्या कहा कि ज़माने के हवाले से क्या हो वो मुस्तकबल होना चाहिए। सवा उनका ना मुस्तकबिल निस्बत ज़मान तकल्लुम अमला। अब सुनिए, चाहे सुनिएगा, चाहे, ये बहुत दक़ीक़ बात है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे सवा उनका ना मुस्तकबलन बिन निस्बत इला ज़मान तकल्लुम अमला, चाहे हत्ता के बाद जो फ़ेल आ रहा है वो मुस्तकबल हो, नहीं हमने कहा कि उस मुस्तकबल होना चाहिए, चाहे वो मुस्तकबल हो ज़मन तकल्लुम के लिहाज से या ज़मन तकल्लुम के लिहाज से ना हो। यानी जब उस जुमले को बोला जा रहा है उस ज़माने के लिहाज से वो फ़ेल मुस्तकबल हो या ना हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो शर्त है वो क्या है, यानी हो सकता है कि दोनों चीज़ें हों। पता नहीं मैं समझा पाऊँगा नहीं। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि हत्ता के बाद जो फ़ेल है उसको क्या चाहिए, हत्ता के बाद जो फ़ेल है वो मुस्तकबल, उसका ताल्लुक ज़माने इस्तिक़बाल से होना चाहिए। हत्ता से पहले जो है उसका ताल्लुक जो क्या है, माजी से होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है। लेकिन जो जब ये जुमला बोला जा रहा है, जब इस आय करीमा को पेश किया गया, तो क्या तो वो भी तो एक ज़माना था जब इसको पेश किया गया, बोला गया, जब ये आयत नाजिल हुई, तो उस ज़माने के लिहाज से ये पहले है या बाद है, मुस्तकबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कह रहे ये शर्त नहीं है। हो सकता है कि ज़माने तकल्लुम, जो तकल्लुम कलाम करने का ज़माना है, उससे मुस्तकबल भी हो सकता है, मुस्तकबल नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि हमने ज़माने तकल्लुम को लिहाज नहीं किया है, हमने लिहाज किसको किया, इस्तकबाल के लिए, हत्ता से पहले वाले फ़ेल को। ठीक है, समझे आप, नहीं समझे? क्या समझे? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझाइए क्या समझे आप? यानी जो फेल हत्ता से पहले आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो माजी में हो, और हत्ता के बाद आने वाला फेल मुस्तकबिल में हो। लेकिन ये बात उस वक्त तक सही है, ये इस बात का हमने लिहाज नहीं किया है कि जब ये जुमला कहा जा रहा हो उस ज़माने के अलावा भी। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, हमने कहा, सुनिए, हमने कहा कि हत्ता के बाद जो फेल है उसको वो क्या हुआ है, मुस्तकबल होना चाहिए। मुस्तकबल किस लिहाज से होना चाहिए, ज़माने तकल्लुम के लिहाज से। सुनिएगा, ज़माने तकल्लुम के लिहाज से या हत्ता से जो पहले जो फेल आ रहा है उसके लिहाज से। हत्ता से पहले जो जुमला है उसके लिहाज से, उसके ज़माने के लिहाज से मुस्तकबल होना चाहिए। तो सामने वाले सवाल किया कि ज़माने तकल्लुम से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने इसको लिहाज ही नहीं किया। हो सकता है ज़माने तकल्लुम के लिहाज से मुस्तकबल हो सकता है ज़माने तकल्लुम के लिहाज से मुस्तकबल ना हो। मज़े इंशाल्लाह जी। अब दोनों की मिसाल दे रहे हैं क्या, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हत्ता के बाद जो फेल है वो हत्ता से पहले वाले के हवाले से भी इस्तिक़बाल है, मुस्तकबल है, और ज़माने तकल्लुम के लिहाज से भी क्या है, मुस्तकबल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हत्ता से पहले वाला जो है उसके लिहाज से तो मुस्तकबल है, लेकिन ज़माने तकल्लुम के लिहाज से वो माजी है। वाज़ेह इंशाल्लाह। हाँ सुनिए, अब देखिए मिसाल, फ़अम्मन नस्ब फ़शरतुहु कौनुल फ़ेल, इबारत देखिएगा, अम्मन नस्ब फ़शरतुहु, इस नस्ब की शर्त क्या है कि कौनुल फ़ेल मुस्तकबलन, कि फ़ेल क्या हो, मुस्तकबल हो, उसका ताल्लुक जो है ज़माने इस्तिक़बाल से हो। लेकिन किसकी बनिस्बत, सुनिएगा, बिनिस्बत इला मा क़ब्लहा, इला बिनिस्बत इला मा क़ब्ल हत्ता, हत्ता से पहले जो फ़ेल जिक्र किया गया है उसका ज़माना क्या हो, हत्ता के बाद वाले ज़माने के बनिस्बत क्या हो, माजी हो, और हत्ता के बाद वाला जो मुस्तकबल हो, इसका हमने लिहाज किया है। ठीक है,
अब देखिए मुतलक सवा उनका ना मुस्तकबलन बिन्निस्बत ज़मन तकल्लुम अमला, हमने कहा हमने ज़मन तकल्लुम को लिहाज ही नहीं किया। यानी क्या मतलब, हत्ता के बाद वाला जो फेल है वो ज़मन तकल्लुम के लिहाज से मुस्तकबल हो या ना हो, ठीक हो रही है उस वक्त जो है हाँ, वो उससे हो सकता है कभी कभी क्या मुस्तकबल हो, हाँ उससे हो सकता है कभी मुस्तकबल हो सकता है कभी मुस्तकबल ना हो। वाज़ेह इंशाल्लाह, यानी ज़मन तकल्लुम हो सकता है कि कभी मुस्तकबल हो, कभी हो सकता है कि नहीं ज़मन तकल्लुम माजी है और उसका ज़माना जो क्या है मुस्तकबल है, हत्ता के बाद वाले का। इबारत देखिए, ये मिसाल उन दोनों की दी है। फल अव्वल, अव्वल से क्या मुराद है? फेल जब मुस्तकबिल हो, किसके? अपने माँ कब्ल से, अपने माँ कब्ल, हत्ता के कब्ल से, हत्ता के कब्ल जो आ रहा हत्ता है, के माँ कब्ल से फेल मुस्तकबल है। लेकिन सिर्फ यही अव्वल नहीं है, यहाँ पे कहा सवाउन काना मुस्तकबल या ज़मन तकल्लुम अमला। तो देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, कह रहे हैं कि हत्ता के बाद जो फेल है उसका हत्ता से पहले वाले फेल से तो हतमन शर्त तो यही कि होना ही चाहिए मुस्तकबल। अव्वल से मुराद क्या है कि उस शर्त के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मन तकल्लुम के बिनिस्बत भी क्या होता है वो मुस्तकबल होता है। यानी यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, क्या कि हत्ता के बाद वाला जो फेल है वो हत्ता से पहले वाले के लिहाज से भी क्या है मुस्तकबल है, और ज़मन तकल्लुम के लिहाज से भी क्या है मुस्तकबल है। ये ज़मन में तकल्लुम ये पेचीदगी कर रहा है। कैसे पेचीदगी? ज़मन तकल्लुम जब गुफ्तगू की जा रही है, जब बात की जा रही है, यानी अभी सुनिए ना, इस पे देखिए मिसाल दे रहे हैं। फल अव्वल मिसाल सुनिए, इस पर देखिए तत्वीक हो रही कि नहीं। का कौलिही ताला, फल अव्वल का कौलिही ताला लन नबरहा अलैहि आकिफीना हत्ता यरजिया इलैना मूसा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा बनी इसराइल ने कि हम गौशाला परस्ती पर ही जो क्या करेंगे, बाकी रहेंगे। ठीक है, कब तक? हत्ता यरजिया इलैना मूसा। तो देखिए हत्ता के बाद एक फेल है, वो कौन सा है? रुजुए मूसा। तो इसको करे यानी अन यरजिया है तो ये रुजू है। तो जनाब मूसा कब पलटेंगे? जनाब मूसा का पलटना मुस्तकबिल में है। ज़मन तकल्लुम कब बोला जा रहा है इसको? जब बोला जा रहा है उस वक्त जनाब मूसा नहीं आए, जब ये कहा गया। और अच्छा, यानी ये मत सवाल कीजिए तो कुरान मजीद है तो ज़माने मूसा की बात नहीं, ये हिकायत है, ये हिकायत है। यानी बनी इसराइल ने जब ये जुमला कहा था उसको हिकायत किया गया कुरान मजीद में। तो जब बनी इसराइल ने ये जुमला कहा था तो उस वक्त हालत क्या थी कि वो बोलने का ज़माना था। मसलन वो लोग क्या है, आज कितनी तारीख है? आज मिसाल के तौर पर हाँ कितनी है? आज 19 जमादुल उला है मिसाल। तो उन्होंने 19 जमादुल उला को कहा था, तो जनाब मूसा कब आए? मसलन 25 जमादुल उला को आए। ठीक है, तो जनाब मूसा का आना बाद में है, ज़मन तकल्लुम क्या है? पहले है। ये एक बात। और दूसरी बात क्या है, वो गौशाला परस्ती पर वो बाकी थे कि नहीं थे? वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे उसकी। तो दोनों ज़माना, हत्ता से पहले वाला गौशाला परस्ती का ज़माना और वो उनका ज़मन तकल्लुम, ये दोनों पहले है। और जनाब मूसा का आना क्या है? मुस्तकबिल में है। तो दोनों यहाँ पे जमा हो गए ना, इसलिए क्या कहा फल अव्वल। फल अव्वल से मुराद क्या है कि हत्ता के बाद वाला हत्ता के माक़बल से भी मुस्तकबल हो और ज़मन तकल्लुम से भी मुस्तकबल हो। बात समझ में आ गई जी? यानी जब बनी इसराइल ये कहे उस वक्त जनाब मूसा नहीं आए थे, जनाब मूसा बाद में। क्या कहा था हारून को? ये कहा, जब जनाब हारून ने मना किया तो क्या कहा कि हम तो यही करते रहेंगे जब तक मूसा ना आ जाए। जनाब मूसा बाद में आएंगे। तकल्लुम से तो अब जब वो बोल रहे थे, कब बोल रहे थे? अभी बोल रहे हैं, जनाब मूसा भी नहीं आए। तो एक बोलने का ज़माना हो गया। तो ये क्या है, बोलने का ज़माना भी पहले है। ठीक है, और वो जो उसकी परस्ती कर रहे हैं वो भी पहले है। जनाब मूसा बाद में आएंगे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जमा हो गई। वाज़ेह इंशाल्लाह। खुद देखिए इबारत मुसन्निफ साफ, मुसन्निफ की इबारत देख लीजिए। फ़इन्ना रुजू मूसा अलैहिस्सलामु मुस्तक़बलु। देखिए फल अव्वल से क्या मराद है? तो जनाब मूसा का पलटना ये क्या है? जनाब मूसा बाद में आएंगे, मुस्तकबल है। किसकी बनिस्बत? बिनिस्बत इलल अमरैन जमिया, दोनों की बनिस्बत। कौन दोनों बनिस्बत? ज़मन तकल्लुम और हत्ता से पहले जो फेल है, यानी उनका गौशाला परस्ती का रहना। समझ गए? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए तो भाई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये बहुत मतलब वाकई टेंशन वाली बात थी। इसको समझा पाएंगे नहीं समझाएंगे? समझ गए आप? यानी गोया कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। अब आइए वस्तानी। वस्तानी से क्या मुराद है? अगर समझ गए तो बताइए। वस्तानी यानी ज़माने तकल्लुम दूसरी बाद वाली में सूरत कि वो उससे भी पहले हो, यानी उनके
ये हत्ता के बाद वाला फेल जो है वो उनके अमल से भी इंसानी यानी ज़माने मुतकल्लिम बाद में भी हो सकता यानी देखिए वो जो शर्त है वो तो अपने हाल पर रहेगी, हत्ता के बाद वाला फेल हत्ता के माक़बल वाले से मुस्तक़बल में हो, लेकिन जो दूसरी वाले ज़माने तकल्लुम, उस ज़माने तकल्लुम के लिहाज से क्या हो वो माजी रह जाए, ठीक है, और ज़माने तकल्लुम क्या हो बाद में हो, मुस्तक़बल हो, ठीक है। यानी अगर खुलासे तो कहना है कि ज़माने तकल्लुम मुस्तक़बल हो और वो फेल जो है वो क्या हो वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब ये इसकी मिसाल क्या है, वसानी का कौल ही ताला वज़ुलज़िलु हत्ता यक़ूल रसूल, समझ रहे हैं। अब इस आयत को समझने के लिए इस आयत का भी पस मंज़र समझना होगा, ठीक है। हाँ, क्या है इसका पस मंज़र, यानी ये है कि पूरी आयत है कि क्या इन लोगों ने गुमान कर रखा है कि हम इन्हें जो है वो यूं ही छोड़ देंगे, इनका हिसाब व किताब नहीं होगा, हाँ, इनको आजमाइश में मुब्तला नहीं करेंगे। कैसी आजमाइश में, सुनिएगा ये पूरी कुरान मजीद की आयत है, उठा के देखिएगा, कैसी आजमाइश में मुब्तला नहीं करेंगे, वैसी आजमाइश में कि जैसा कि इनसे पहली वालों को हमने मुब्तला किया है। कौन कौन से, फिल बासाए व ज़र्रा, हमने इससे पहले वालों को क्या तरह तरह की बीमारियों में, ठीक है, तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला किया है। तो क्या ये सोचते हैं कि हम इनको यूँ ही छोड़ देंगे, है ना, हम इनको भी क्या करेंगे मुब्तला करेंगे। उस वक्त क्या कहा, वज़ुलज़िलु, सब कहा गया, यानी तुम भी जो क्या हो इन सब परेशानियों में घिरे रहो, हत्ता यक़ूल रसूल व माहू मता नसरुल्लाह, यहाँ तक कि रसूल कहें और रसूल के जो साथी हैं जो असहाब हैं वो कहें मता नसरुल्लाह, ये कब तक, यानी मतलब इतनी ज़्यादा इन लोगों को अल्लाह ने मुसीबत में डाला कि खुद रसूल और उनके साथी जो थे वो ये कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, बस इंशाअल्लाह। तो अब सुनिए, तो वज़ुलज़िलु हत्ता यक़ूल रसूल, महल शायद क्या है, उन्होंने कहा देखिए एक तो हत्ता के बाद वाला फेल है और एक हत्ता से कब्ल वाला फेल है, ठीक है। हत्ता से बाद वाला क्या है, हत्ता यक़ूल यानी कौल रसूल, यानी रसूल का कहना, ठीक है, और एक हत्ता से पहले क्या है, ज़ुलज़िलु यानी उनका आजमाइश में मुब्तला रहना। तो इनमें से कौन माजी है, कौन मुब्तला है, कौन मुस्तक़बिल है, जी बिल्कुल। अगर जब ऐसा कहेंगे तभी यक़ूला कह सकते हैं, तभी आप उसको मंसूब कर सकते हैं। ये शर्त होना लाजमी है कि हत्ता से पहले वाला माजी हो, हत्ता के बाद वाला क्या हो, मुस्तक़बिल हो, ठीक है, समझ गए बात। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ज़माने तकल्लुम के लिहाज से देखा जाए, ज़माने तकल्लुम बाद में होगा जब रसूल कहेंगे, जी समझ रहे, तो ये कहना ये बाद में होगा, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो देखिए, तो हत्ता यक़ूल रसूल, ये जो क्या है रसूल का कहना ये बाद में होगा, वाज़ेह, और जो ज़माने तकल्लुम है ये पहले है, समझ रहे, अफन ज़माने तकल्लुम बाद में है, लेकिन जो फेल है वो क्या है, ज़माने तकल्लुम के लिए से ये कौल रसूल ये पहले है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। सुनिए ये देख मुसन्निफ़ की बात सुनिए, ले अन्ना, सुनिएगा देखिए, ले अन्ना कौल रसूल व इन काना माजियन बिन्निस्बत इला ज़मानिल इख़बार, कि नबी का कौल गर्चे ज़माने इख़बार से, नहीं जब ये ख़बर दी जा रही है क्या कि ज़ुलज़िलु तुम इसी तरह मुसीबतों में मुब्तला रहो, हत्ता यक़ूल रसूल, इस ज़माने इख़बार के लिहाज से गर्चे नबी का कौल क्या है, माजी है, क्या कि जब नबी कहेंगे तब उनसे क्या है ये सारी मुसीबतें दूर होंगी, ठीक है। इल्ला अन्नहु मुस्तक़बलुन बिन्निस्बत इला ज़िलज़ालिहिम, लेकिन अगर ज़िलज़ाल के लिहाज से देखा जाए तो उनका मुसीबतों में मुब्तला रहना पहले है और नबी का कौल ये क्या है बाद में है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। अच्छा ये माजी क्यों है, कौन इस निस्बत से पहले, ज़िलज़ाल की निस्बत से पहले, या बोलो हाँ उनका मुसीबतों में होना, ये तो पहले अभी मुसीबत में है, इनको मुसीबतों में डाला गया है, फिर बाद में जब नबी फरमाएंगे तब जो क्या है अल्लाह की मदद आएगी, यानी डाल चुके हैं उनको मदद, समझ रहे हैं। तो कौल रसूल बाद में है और उनका मुसीबतों में मुब्तला होना ये पहले है, और ये शर्त है, हमने कहा कि हत्ता से पहले वाला जो क्या हो वो माजी हो और हत्ता के बाद वाला का मुस्तक़बिल हो, वाज़ेह इंशाअल्लाह। दो हो गई कि ज़माना या तो मुस्तक़बिल होगा या उसके बाद। हाँ अब यानी आप इसको समझने के लिए आप इस तरीके से एक मुख्तसर ये खाका अपने ज़हन में बना सकते हैं कि हत्ता के बाद वाले फ़ेल को आप लिहाज कीजिए कि हत्ता के बाद वाला फ़ेल, एक शर्त तो ये जो असासी है वो ये कि हत्ता के बाद वाला हत्ता से माक़बल के मुस्तक़बिल हो, इससे आप ज़रा भी तसामु नहीं करेंगे, इससे नीचे नहीं आ सकते। हाँ हत्ता के बाद वाला जो फ़ेल है वो ज़माने तकल्लुम के लिहाज से मुस्तक़बिल होगा या नहीं होगा,
कह रहे कि इसको हमने लिहाज ही नहीं किया। कभी हो सकता है कि मुस्तकबल हो, कभी हो सकता है मुस्तकबल ना हो। इंशाअल्लाह वले हत्ता। अब सुनिए, तो जब इस तरीके का होगा, ठीक है, जब हत्ता इस तरीके से इस्तेमाल हो, यानी ये शर्त यहाँ पर पाई जाए कि हत्ता के बाद वाला हत्ता के माक़बल के लिए क्या हो, मुस्तकबल हो, तो वहाँ पर माना क्या करेंगे? कि यहाँ पर आप दो माना कर सकते हैं, इल्लत का माना भी कर सकते हैं हत्ता के लिए, और गायत का माना भी कर सकते हैं। और तीसरे होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यानी इम्मा, यानी देखिए इम्मा वाली सूरत नहीं रहेगी, इम्मा नहीं, या तो इल्लत का माना या गायत का माना, ये तो दो सूरत हो गई। तीसरी सूरत कि नहीं, दोनों में चाहे तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जवाजुल वजह है, मतलब हत यानी ऐसी मिसाल आ जाएगी कि जहाँ पर आप क्या है, इल्लत का माना भी कर सकते हैं और गायत का माना भी कर सकते हैं। मिसाल देखिए, वले हत्ता लतीन सा वो फेल बाधा, कहते वो हत्ता, सुनिए, वो हत्ता कि जिसके बाद फेल जो क्या होता है, मंसूब होता है। वो कौन सा हत्ता है? हम आपसे पूछते हैं, कौन सा हत्ता है कि जिसके बाद फेल मंसूब होता है? कहा वो हत्ता कि जिसके माँ बाद जो है, जिसके माँ बाद जो फेल है वो माक़बल की बनिस्बत मुस्तकबल हो। बस ये जवाब है। ऐसा हत्ता कि जिसके बाद वाला फेल माक़बल के लिए क्या हो, मुस्तकबल हो, तो ऐसा हत्ता। तो कह रहे जब ये सूरत है, इसलिए हमने क्या कहा था कि ऐसा हत्ता कि जो जिसके अंदर ये शर्त पाई जाती हो कि इसके आप दो माना कर सकते हैं। अगर आप माना का मतलब क्या मतलब है, अगर आप अरबी में तर्जुमा करना चाहें, अरबी का तर्जुमा करना चाहें उर्दू में, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे इल्लत का माना करेंगे, गायत का माना करेंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि दो माना आप कर सकते हैं। फ़तार तन तकून बेमाना कै, तो वहाँ पे हत्ता कभी कभी का कै के माना में होगा, यानी इल्लत के माना में। वज़ालिका इज़ा काना मा क़बलहा इल्लत लिमा बाद। सुनिएगा, और ये बात वो है कि जो हम आपके लिए बयान कर चुके हैं, आपके जहन में है। हमने क्या कहा था, इल्लत समझने के लिए क्या है, इल्लत के लिए आप हमेशा ये जहन में रखिए कि इल्लत के लिए होता है चाहे वो हर्फ लाम हो, हर्फ कै हो, या हत्ता की जो इल्लत, कि माक़बल जो क्या हो, माँ बाद के लिए इल्लत होता है, नहीं उसमें इल्लत का माना पाया जाता हो। इल्लत तो मालूम वाला देखिए, कह रहे कि फ़तार तन, तो हत्ता जो कभी कभी क्या होता है, कै के माना में होता है। और ये कब होता है? जब माक़बल हत्ता, हत्ता के जो माक़बल है वो इल्लत हो, किसके लिए? माँ बाद के लिए, यानी माँ बाद वाला मालूल हो, माक़बल वाला क्या हो, इल्लत हो। तो मिसाल सुनिए इसकी, बात बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी। कह रहे अस्लिम हत्ता तदखुलल जन्ना, इस्लाम ले आओ, मुसलमान हो जाओ। क्यों? ताकि, सुनिए अब कै का माना कर रहे हैं आप, हत्ता का माना क्या है उर्दू में? आप कह रहे हैं ताकि क्या हो सको, तदखुलल जन्ना, ताकि जन्नत में दाखिल हो सको। मालूम ये हुआ, सुनिए, मालूम ये हुआ कि इस्लाम इल्लत है किसके लिए? जन्नत में दाखिल होने के लिए। जब तक कोई मुसलमान ना हो उस वक्त तक जो क्या है, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो ये आप कै का माना यहाँ पे कर सकते हैं, या यानी, और देखिए और अच्छा तरीका है समझने के लिए, आप क्या करें, हत्ता को हटा दीजिए, वहाँ पर कै रख दीजिए, अस्लिम कै तदखुलल जन्ना, समझ रहे हैं? हाँ, वतारतन, तो एक माना आप कै का कर सकते हैं, वतारतन तद अफन वतारतन तकून बेमाना इला, और कभी ये गायत के माने में होता है, इला के, है ना। सिर तो मिनल बसरते इलल कूफा, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो गायत का माना वज़ालिक, और ये कब है? इज़ा काना मा बादहा गायत लिमा क़बलहा, जब क्या हो, हत्ता के बाद वाला माक़बल के लिए क्या हो, गायत हो। यानी जैसे आपके सैर की गायत क्या है, कूफा है मसलन इस मिसाल में, तो इस तरीके से ये क्या, जैसे देख वही वाली मिसाल, लन नबरहा अलैहि आकिफीना हत्ता यरजा इलैना मूसा, यानी क्या उन्होंने क्या कहा कि हम इस गौशाला परस्ती पर बाकी रहेंगे, हत्ता इला अन यरजा इलैना मूसा, समझ रहे हैं? हत्ता यहाँ क्या कर दिया आपने, इला के माने में ले लिया। वाज़ेह इंशाल्लाह। वक़ौली का एक और मिसाल दे रहे हैं इसकी, तो कुरान मजीद की आयत है, एक और मिसाल, ला असीरन्ना हत्ता ततलो अशम्सो। अब देखिए, अब वहाँ थोड़ा सा और दक़ीक़ बात सुनिएगा, लन नबरहा अलैहि आकिफीना हत्ता यरजा इलैना मूसा, क्या हम यहाँ पर इल्लत का माना नहीं कर सकते हत्ता में? नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए सुनिए, हमने क्या कहा था इल्लत के लिए ये कहा था कि हत्ता से जो माक़बल हो वो इल्लत हो, किसके लिए? हत्ता के माँ बाप के लिए। तो यहाँ पर क्या है, उनका गौशाला परस्ती पर बाकी रहना, ये इल्लत है जनाब मूसा के वापस पलटने का? नहीं है। इससे और ज़्यादा वाज़ेह मिसाल दे रहे हैं, क्या? ला असीरन्ना हत्ता ततलो अशम्स, कि मैं सैर को जारी रखूँगा, सफ़र को जारी रखूँगा यहाँ तक कि क्या हो,
एला अन तत्वशम, यहाँ तक कि सूरज क्या हो निकल जाए। सुनिएगा मतलब क्या है, आप ये इल्लत का माना है कि नहीं है, या एला का माना है, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे आप वो कायदा ज़हन में रखिए। इल्लत के लिए ज़रूरी है कि माक़बल माँ बात के लिए इल्लत हो। यहाँ पर ऐसा है, यानी आपके सैर, आपका सफ़र, आपकी सैर, क्या ये इल्लत है तुलुए शम्स के लिए, या ऐसा कि अगर आप सैर ना करें, सफ़र ना करें तो तुलुए शम्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सफ़र जारी रखें ना रखें, सूरज जब निकलना है वो निकल जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इल्लत का माना नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, एला, तो ला असीरन्ना कि मैं सफ़र को जारी रखूँगा, एला अन तत्लुअ शम्स, इंशाल्लाह जी। वका कौली का ला असीरन्ना हत्ता तत्लुअ शम्स। अब सुनिए, तो ये दो बातें होंगी। वक़द तस्लुहु युहतमलु अन यकूना अल माना कई तफ़ी और इला अन तफ़ी। अफ़न हाँ छोड़ दिया, इंजन छोड़ दिया। हाँ वक़द तस्लुहु लिल मानियैन, हमने कहा था कि कभी कभी क्या है, ये दोनों तीसरी सूरत है कि दोनों ही माने में इस्तेमाल हो सकता है। कौन से दोनों माने, इल्लत का भी माना आप उससे निकाल सकते हैं और गायत का माना भी निकाल सकते हैं। इसकी मिसाल क्या है, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, जो बगावत पर उतर आए, ठीक है, आप उससे क्या करें, जंग करें। कब तक, हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि क्या हो, अम्र परवरदिगार जो क्या है वो गालिब आ जाए। अम्र परवरदिगार मतलब जो क्या है, अम्र परवरदिगार मतलब जो हुक्म परवरदिगार है वही नाफिस हो जाए, गोया के यानी वो बगावत से हट जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, युहतमल, महल शाहिद क्या है, हत्ता के बाद तफ़िया जो फ़ेल है ये मंसूब हुआ है, ठीक है। तो हत्ता तफ़िया को आप क्या कहते हैं, यानी आपकी जंग इल्लत है किसके लिए, इल्लत का माना भी कर सकते हैं क्या, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी कै तफ़िया अम्रिल्लाह, तो कै का इल्लत का माना भी कर सकते हैं, और एला अन तफ़िया अम्रिल्लाह दोनों का माना यहाँ पर ले सकते हैं। युहतमल अन यकुन माना कै तफ़िया और एला अन तफ़िया, दोनों यहाँ पर जायज़ है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। व नस्ब फ़ी हाज़िहिल मवाज़िअ व मा अशबहा बिअन मुज़मरा, तो सुनिए वो जो हमने इशारा किया था, क्या यहाँ पर हत्ता, सुनिएगा अब आप जो हमने ये मिसाल दी, क्या लन नबरहा अलैहि आकिफीना हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, कि यरजिअ ये मंसूब है। अब सुनिए, अब इराब जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक बात होगी कि ये जो यरजिअ मंसूब है ये किसकी वजह से है, हत्ता से है या अन से है, ये महल खिलाफ है। बहुत दक़ीक़ बात है और अच्छी बात है, काबिल गौर बात है। और इसमें एक पॉइंट बताऊँगा आपको, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, ठीक है, ये यरजिअ मंसूब है किसकी वजह से, हत्ता हर्फ नस्ब की वजह से, या नहीं हत्ता के बाद अन जो क्या है मुज़मरा है। यहाँ पर इख्तिलाफ है। कूफ़ी क्या कहते हैं, अहले कूफ़ा ये कहते हैं, जो मदरसा कूफ़ा है, जो बड़ा मदरसा हुआ करता था, मदरसा कूफ़ा और मदरसा अहले बसरा, जो कूफ़ी है वो ये कहते हैं कि नहीं, ख़ुद हत्ता जो है क्या है ये मंसूब कर रहा है, ठीक है। और अहले बसरा क्या कहते हैं कि हत्ता के बाद अन जो है वह मुज़मरा है वुजूबन। तब हमारे महल बहस में दाखिल हो गई बात, क्योंकि हमारी बात क्या अने मुज़मरा की चल रही थी वुजूबन, तो यहाँ पर ये देना था इनको। तो जो मुसन्निफ़ के अहले बसरा के कौल को अपना रहे हैं कि हुजूर यहाँ पर हत्ता की वजह से यरजिया मंसूब नहीं है, बल्कि हत्ता के बाद अन मुज़मरा है वुजूबन, उस वजह से क्या है ये मंसूब हो रहा है। वाज़ेह इंशाल्लाह। अब सुनिए एक बात, अहले बसरा की क्या दलील है। अहले बसरा ये कहते हैं, सुनिएगा बहुत दलील है, अहले बसरा ये कहते हैं कि हम, अहले बसरा ने ये नहीं कहा कि हत्ता से फ़ेल मंसूब हुआ है, वो क्या कहते हैं अन से मंसूब हुआ है, ठीक है। यानी क्या मतलब उनके नज़दीक हत्ता से फ़ेल मंसूब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सुनिएगा, अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन अलबत्ता हमने कूफियों की दलील नहीं पढ़ी है, कूफी क्या दलील है, मगर उनकी दलील हमें अच्छी लगी जो पढ़ा। तो उनकी वो क्या कहते हैं कि, सुनिएगा, मुसन्निफ़ ने इस बात को जिक्र भी किया, वो ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक जो आमिल होता है, जो हुरूफ, ठीक है, जो मतलब अमल करते हैं, यानी रफ़ दे देते हैं, जज़्म दे देते हैं, जैसे हुरूफ़ जाज़िमा है या जो हुरूफ़ नासिबा हैं, कहते कि ये उसी वक्त फ़ेल पर अमल कर सकते हैं कि जब ये क्या हो, कभी जब ये मखसूस हो जाए, ठीक है। ये इसका कायदा, अल हर्फ़ ला यामल इला अन युखस्सस, जब तक हर्फ मखसूस ना हो जाए उस वक्त तक वो क्या है, अमल नहीं कर सकता। किसी से फ़ेल पे दाखिल होने से मखसूस हो जाए, इसम पे दाखिल होने से मखसूस हो जाए। देखिए आप हरफ जर अमल करता है नहीं करता, बोलिए, हरफ जर अमल करता है नहीं करता, आमिल है नहीं है, हाँ या ना बोलिए, है। तो क्यों है ये, कहा ये इसलिए कि चूँकि हरफ जर मखसूस है कि इसमें इसम पर ही दाखिल होता है। मिसालें दे रहे हैं। अच्छा, अन फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करता है,
ठीक है। लम फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम करता है, क्यों? मखसूस है, इसलिए कि मखसूस है क्या, सिर्फ जो क्या होता है दाखिल होता है यानी फ़ेल के ऊपर, ठीक है। तो एक कायदा उन्होंने निकाला कि वही हर्फ हमारे नज़दीक अमल करता है कि जो हर्फ क्या हो, मखसूस हो जाए, इसम पर दाखिल होने से हर्फ है। और हत्ता क्या है? हत्ता क्या है? हम आपको मिसाल भी दे रहे हैं, हत्ता मतलअल फज्र, ठीक है। ये इसम पर भी दाखिल हो रहा है और क्या है, हत्ता यरजा इलैना मूसा फेल पर भी दाखिल हो रहा है। और इस तरह का अगर कोई हर्फ हो तो हम इसको नहीं कहते हैं कि वो क्या है, वो अमल करेगा। क्यों? सुनिए बात सुनिए, अगर हम ऐसे के कायल हो जाएं कि कोई ऐसा हर्फ है जो इसमें भी दाखिल हो और हर्फ पे भी दाखिल हो और वो अमल करने लगे, तो इससे क्या होगा, इससे हमें गोया कि ये लाजिम आ जाएगा कि एक ही हर्फ है, ठीक है, कि जो इसम पर भी दाखिल हो जाए और फेल पर भी दाखिल हो जाए और वो अमल भी करे। ऐसी मिसाल हमें ज़बान अरबी में कहीं पर नहीं मिली है। इस वजह से हम इससे फ़रार कर रहे हैं कि हत्ता से फेल मंसूब हुआ है, बल्कि वो मंसूब हुआ है किससे? अन से, हत्ता के बाद। वाज़ेह इंशाल्लाह। कूफियों की क्या दलील है बहरहाल वो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन कूफी ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ख़ुद हत्ता से फेल जो क्या है मंसूब है। इस्तिस्ना में भी आता है क्या? हत्ता इल्ला। वाज़ेह इंशाल्लाह। अब देखिए ये जो बात है इस पर तदबीक़ हो रही कि नहीं, व नस्ब फ़ी हाज़िल मवाज़े व मा अशबाहा, कि देखिए नस्ब इन मवाज़े में, ठीक, कौन से मवाज़े में? कि जो भी इससे पहले हमने कहा कि जब हत्ता के बाद वाला या हो मा क़ब्ल के लिए वो इल्लत हो, मुस्तक़बल हो, व मा अशबाह बे अन मुज़मरा, तो वहाँ पर क्या फ़ेल मंसूब तो होता है, लेकिन किसके ज़रिए से? अन मुज़मरा के ज़रिए से। बाद हत्ता हतमन, हत्ता के बाद हतमन यहाँ पे क्या होता है? यकीनन अन मुज़मर होता है जो कि फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करता है। ला बे हत्ता नफ्सिहा, सुनिएगा, न ये कि ख़ुद फ़ेल मंसूब हो गया किसी वजह से, हत्ता की वजह से, किसकी खिलाफन लिल कुफ़ीन, कुफ़ीन के बरखिलाफ़। कुफ़ीन ने क्या कहा है कि नहीं, हत्ता ही के ज़रिए से फ़ेल मंसूब हुआ है। अब सुनिए इनकी दलील सुनिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि अन मुज़मरा यहाँ पे, ले अन्नहा क़द अमिलत बिल अस्माइल जर, इसलिए कि हत्ता क्या है, हर्फ जर में से भी है। आप गिने हर्फ जर को, बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंज़ो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अला हत्ता, उसमें से है, तो हत्ता हर्फ जर में से भी है, ठीक है। और हत्ता अगर आप कहें कि मंसूब भी अमल करता है, मतलब क्या है कि एक ही हर्फ है, कभी इसम पर दाखिल हो तो मजरूर कर दे और फिर में दाखिल हो तो मंसूब कर दे, कि ऐसा हमारे नज़दीक हर ज़बान अरबी में कोई नहीं है, इसलिए हमने इससे एतराज़ किया। सुनिए, ले अन्ना, ले अन्ना हाँ किसमें कहाँ पलटाएंगे? हत्ता। ले अन्ना बनी हर्फ हत्ता, कलिमत हत्ता, ठीक है। ये क्या है? कद अमिलत बिल अस्माइल जर, आप देखिए हत्ता हुरूफ जारा में से है कि जो अस्मा में मजरूर का काम करता है, ठीक है। कक़ौली ताला, मिसाल भी सुन लीजिए, हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ पे आप क्या कहेंगे? मतलई मजरूर, हत्ता हर्फ जर और मतलई क्या है? मजरूर। वाज़ेह इंशाल्लाह। उस तरीके से एक और मिसाल, वला यसजुनन्नहु हत्ता, जी हाँ, ये हत्ता मतलब हमारे यहाँ बस यहाँ पे काट दिया, हालांकि हीनिन हो तब जाके मिसाल होता है कि यहाँ पर भी हीनिन जो क्या है मंसूब है, मजरूर है किस वजह से? हत्ता के ज़रिए से। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो सुनिए, तो दो बातें मैंने क्या मतलब कि इसम पर दाखिल हुआ दोनों में और इसम को इसने मजरूर कर दिया। फ़लौ अम, सुनिए, फ़लौ अमिलत फ़िल 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 अफ़आल नस्ब, बस अगर यही हत्ता अफ़आल में नस्ब का काम करे, जैसा कि कुफ़ी ये कह रहे हैं, तो क्या होगा? लज़िमा यकुन लना आमिल वाहिद, तो इस ये लाजिम आएगा कि हमारे कि ये हो कि एक ही आमिल हो, और वो आमिल कौन? हत्ता की शक्ल में। वो क्या करे? या अमल तारतन फ़िल अस्मा व तारतन फ़िल अफ़आल, कि एक ही आमिल हो कि जो इसम पर भी अमल करे और फ़ेल पर भी अमल करे। वहाज़ा ला नज़ीर लहू फ़िल अरबिया, और इसकी मिसाल ज़बान अरबी में हमारे पास नहीं है, यानी कोई ऐसा आमिल नहीं है कि जो एक वक्त में इसम पर भी अमल करे और फ़ेल पर भी अमल करे, एक आमिल एक ही चीज़ पे अमल कर सकता है। वाज़ेह इंशाल्लाह। पढ़े रहने दें, काफ़ी। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा।